वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड्डू भैया कह रहे सुंदर है। क्या बात, क्या बात। चलो फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। प्रीवियस सेशन रिवाइज किया आपने? हैव यू रिवाइज द प्रीवियस सेशन? समझ में आ रहे हैं सारे? मिक्स तो नहीं हो रहा है सब? प्रैक्टिस करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, है ना? समझ के करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे और कई बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। क्या डिस्कस करना है आज हम लोग को? बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कन्वर्जन, जिसका एक एग्जाम्पल कल हमने आपको बताया था। क्या एग्जाम्पल बताया था दोस्तों? एक जो तरीका समझाया था वो ये वाला क्वेश्चन था 11001 बाइनरी कोड, और इसको ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था होमवर्क का, है ना। उम्मीद है कि उसका आंसर आया होगा। एक बार आओ जरा देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट वाला। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 11001 ये मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपको हमने क्या बताया था इसका, कि जो पहला नंबर होगा वो तो हमारा एज इट इज आ जाएगा नीचे, और इसके बाद जो स्टार्टिंग के नंबर्स होंगे आखिरी बिट को छोड़कर, है ना, ये वाली बिट इग्नोर कर देते हैं आखिरी वाली, और 1100 ये यहां आ जाएगा नेक्स्ट बिट में 1100। इस एरो के अकॉर्डिंग देखिएगा, है ना, इसकी पोजीशन कहां पर जा रही है। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 1 में 0 प्लस करेंगे 1, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 0, और कैरी को क्या करते हैं, इग्नोर, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आया है वो क्या है, 10101। और इस कैरी इग्नोर करने को क्या बोलते हैं, एक्सऑर। इसका मतलब कि अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन में किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, किस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, एक्स और का प्रयोग किया जाता है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन कल आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन ये हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था, इसका आंसर आप सभी ने निकाल लिया। एक बार चेक कर लीजिए क्या यही आया है आंसर, 1001111। करेक्ट है। कैसे किया हमने एक बार देख लो। पहला वाला जो 1 है ये वाली बिट, ये क्या हो जाएगी, कॉपी पेस्ट हो जाएगी नीचे, यहां पर आ गई आपके। आखिरी वाली बिट को छोड़कर, है ना, ये वाली बिट छोड़ दीजिए, और कितनी बिट है, 1 2 3 4 5, ये शिफ्ट हो जाएंगी नीचे की तरफ। तो ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, यानी 1 3 बार 1 और 0 1, 3 बार 1 और 0 1, ये आ गया। अब इसके नीचे आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 0 कैरी 1, लेकिन कैरी को इग्नोर करेंगे। फिर 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 0 कैरी 1, दोबारा से कैरी 1 को इग्नोर, या एक्स और भी आप बोल सकते हैं। तो इसके तहत जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या है, 1001111, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर समझ में आ गया है ये दो क्वेश्चन, तो एक तीसरा क्वेश्चन करो फटाफट से, बताओ इसका आंसर। 1101111 बाइनरी में गिवन है और इसका ग्रे कोड कन्वर्ट करना है, करिए। वन वन जीरो ट्रिपल वन। बहुत बढ़िया। तो आई डोंट थिंक कि अब इसमें पेन और कॉपी
की भी कोई रिक्वायरमेंट है ना, ओरल भी आप कर सकते हैं इसको। चलिए तो एक बार देख लीजिए क्या यही आंसर आया है इसका, 101100 101100, दिस इज द करेक्ट आंसर। डिट्टो आया है तो एक बार बता दो, और डिट्टो नहीं आया तो भी बता दो, है ना। एक बार देख लेते हैं, जो पहली बिट है इसकी वो क्या होगी, एज इट इज आ जाएगी यहां पर विदाउट एनी चेंज, आंसर में आ गया। और आखिरी बिट को छोड़कर जितनी भी बिट हैं वो कहां आ जाएंगी, नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएंगी। तो 11011 11011 ये नेक्स्ट शिफ्ट हो गया। अब प्लस कर दीजिए, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 0, कैरी 1। 3 बार 1 का मतलब क्या होता है, पहले 2 बार 1, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 0, 0 में 1, फिर कैरी को हम इसमें क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना। अक्सर हम 1 और 1 जोड़ेंगे। अब देखो इसका क्या कैरी ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि कैरी को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो 1 और 1 क्या हो गया, 0, कैरी 1 इग्नोर, 1 और 1 क्या हो गया, 0, कैरी 1 इग्नोर, 1 और 0 क्या हो गया, 1, 0 और 1 क्या हो गया, 1, 1 और 1 क्या हो गया, 0, कैरी 1 इग्नोर। यानी आंसर आ गया 101100 बाय इग्नोरिंग दी कैरीज, है ना। कैरीज को इग्नोर करने पर या एक्स और ऑपरेशन को परफॉर्म करने पर एक ही बात है, आप कैरी इग्नोर बोलिए या एक्स और ऑपरेशन बोलिए, है ना, देयर इज नो एनी डिफरेंस। तीनों क्वेश्चन के आंसर सही आ चुके हैं, कोई डाउट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग और काफी एग्जाम्स में पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है, द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3 इज, कह रहा है डेसिमल 3 का ग्रे कोड निकालिए। क्या अभी तक हमने डेसिमल नंबर का ग्रे कोड निकाला है, जी नहीं। हमने अभी तक के केसेस में बाइनरी नंबर का ग्रे कोड निकाला है। लेकिन अगर एग्जाम में हमसे डेसिमल नंबर का ग्रे कोड निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी डेसिमल नंबर होगा उस डेसिमल को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1। बाइनरी में आ गया अगर हमारे पास में वो नंबर, तो बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना तो हम जानते हैं, यस या नो। तो द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3 की जगह पर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका निकाल लेंगे। 3 का मतलब क्या है, अगर 3 को 4 बिट में हमें लिखना है, क्योंकि ग्रे कोड भी कितना सपोर्ट करता है, 4 बिट। 4 बिट में अगर हमें लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी 0011। अब इस 001 का क्या ग्रे कोड निकाला जा सकता है, बिल्कुल। पहले वाली बिट एज इट इज आ जाएगी नीचे कॉपी पेस्ट, और 001 नीचे शिफ्ट हो जाएगा अगली बिट के। ये वाला 0 ये आ गया, बाकी आपने प्लस कर दिया, कैरी को इग्नोर कर दिया। 1 में 1 जोड़ा 0, कैरी 1, कैरी इग्नोर। 1 में 0 जोड़ा 1, 0 में 0 जोड़ा 0, और ये 0 तो कॉपी पेस्ट था। यानी इसका जो करेक्ट आंसर स्क्रीन पर आ चुका है वो क्या है, 0010, यानी ऑप्शन 3 इज दी वैलिड वन। क्या ये बात समझ में आ गई? हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन? अगर हां तो जरा इस क्वेश्चन को करिए, द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 15 इज, करिए कन्वर्ट। आ गया आंसर? चलिए देखिए, टैली करिए। 15 का मतलब 4 बिट, 1 2 4 8, क्या 16 भी हो सकता है? नहीं, 15 से बड़ा हो गया। किसको जोड़ें कि 15 आ जाए?
1 2 4 8 सबको जोड़ना पड़ेगा 15 के लिए, तो 4 बार क्या आ जाएगा 1। अब क्या इस 1 1 1 1 क्या इसका हम ग्रे कोड निकाल सकते हैं? यस। पहले वाली बिट कॉपी पेस्ट और बाकी की 3 बिट शिफ्ट हो जाएंगी नीचे, यानी कुछ इस प्रकार। ये 3 बिट आपकी इधर आ गई और ये 1 आपका नीचे कॉपी पेस्ट हो गया। तो 1 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा 0 कैरी 1 कैरी इग्नोर, 1 में 1 0 कैरी 1 कैरी इग्नोर, 1 में 1 0 और 1 कॉपी पेस्ट। तो 1 0 0 0 दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आंसर यही आया है ना, तो बल्ले बल्ले है, और अगर नहीं आया तो भी बल्ले बल्ले है। डिट्टो है। अमन कुमार, स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद। क्यों भाई, कहां बिजी थे? शादी वादी हो रही थी क्या? कहां बिजी हो बालक? चलो, दैट इज द करेक्ट आंसर। 0.18 को ग्रे कोड में कन्वर्ट करें। करो एक और क्वेश्चन। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 18 इज, करिए। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 18, यानी अगर ग्रे कोड होगा तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। डेसिमल हो या बाइनरी, देयर इज नॉट अ मेजर डिफरेंस, है ना। अगर डेसिमल होगा तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और बाइनरी नंबर दिया होगा तो मजे ही मजे हैं, है ना। एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। तो 18 के लिए आपको क्या लिखना होगा? 1 2 4 8 16। क्या जोड़ें कि 18 आ जाए? 16 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो 1 0 0 1 0, पहले वाली बिट आपने क्या करी? कॉपी पेस्ट नीचे। बाकी की बिट आपने क्या करी? शिफ्ट कर दी। 1 0 0 1, ये आपका नेक्स्ट शिफ्ट हो गया। और अब आपने क्या किया? प्रेम पूर्वक प्लस किया। तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में 0 0, 0 में 1 1, 1 में 1 0, और बन गए हीरो, है ना। और ये आपका 1 कॉपी पेस्ट हो गया। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड 1 1 0 1 1, है ना। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या डिट्टो आया है यही सबका? गलती से मिस्टेक तो नहीं हुई किसी के साथ, है ना। तो इसमें कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है जहां पर कोई भी गलती के चांसेस हो। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला कन्वर्जन, ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्जन। अभी तक जो कन्वर्जन हम लोग कर रहे थे वो किस में कर रहे थे? ग्रे कोड में। यानी द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 18, बाइनरी और डेसिमल को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या करना है? ग्रे कोड हमें दिया होगा और उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होगा, यानी इसका ठीक उल्टा। इसका ठीक क्या? उल्टा। ठीक। तो आइए जरा एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। कह रहा है कन्वर्ट द ग्रे कोड टू बाइनरी कोड। ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहला स्टेप, रिकॉर्ड द एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिकॉर्ड करेंगे। एड एमएसबी टू द नेक्स्ट बिट ऑफ द ग्रे कोड, रिकॉर्ड द सम एंड निग्लेक्ट द कैरी, एक्सऑर, रिपीट द प्रोसेस, है ना। यहां 4 स्टेप इंग्लिश में बड़े ही प्यार से लिखे गए हैं, हमें समझना नहीं है। पहले हम नीचे जो एग्जाम्पल गिवन है इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाले स्टेप अपने आप समझ में आ जाएंगे, है ना। तो आइए नीचे एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा है 1 1 1 0 किसमें गिवन है? ग्रे कोड में। कन्वर्ट किसमें करना है? बाइनरी कोड में। छुप तो नहीं रहा मेरे पीछे? नहीं, सही है। हमने सबसे पहले क्या किया? ये नंबर लिखा 1 1 1 0, ठीक, जो क्वेश्चन में गिवन था। पहले वाला जो 1 है ये तो वैसे ही जैसे पहले हो रहा था, क्या हो जाएगा? कॉपी पेस्ट, और यहां आ गया। कोई दिक्कत? पहले वाली बिट जो कि एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपकी क्या हो गई? कॉपी पेस्ट हो गई। पहली बिट क्या कहलाती है? एमएसबी, और ये वाली क्या कहलाती है? एलएसबी, है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये तो आपको पता होना चाहिए। यस। आगे की कहानी समझो। अब ये जो आया हमारा 1 कॉपी पेस्ट करके, इस 1 को हमने कहां लिख दिया? सेकंड बिट के नीचे।
ये वाला जो 1 था जो यहां से आया, इसको हमने कहां लिख दिया, ऊपर ले जाके इस वाली बिट के नीचे +1। अब इसमें 1 को जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा सर, 0 कैरी 1, कैरी क्या होगा, इग्नोर। 1 में 1 जोड़ने पर क्या आया, 0। अब ये जो आंसर आया इसको कहां लिख दिया, यहां पर तीसरी बिट के नीचे, ये आपका आ गया। 1 में 0 जोड़ने पर क्या आएगा, 1, और ये आ गया आपका 1। इसको अब आपने कहां लिख दिया, अगली बिट के नीचे, यानी यहां पर 0 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1। इसका मतलब कि पहले वाले केस में हम लोग बेटा क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट कर रहे थे। ये वाला 1 भी क्वेश्चन में गिवन था, जिसको हम लोग ने यहां लिखा था प्रेम पूर्वक, और 1001 ये भी हमारा क्वेश्चन में ही गिवन था, जिसको हमने उठा के कहां लिख दिया था, यहां पर। ठीक, यानी इन कन्वर्जन्स के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस वाले केस में हमने क्या किया, जरा ध्यान से समझिएगा, नहीं आया परेशान मत होना, ध्यान से देखो। इस वाले केस में हम लोगों ने क्या किया, जरा ध्यान दीजिएगा। हमें क्वेश्चन से सिर्फ ये मिला 1, और इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया बिना किसी दिक्कत के। बस इतना ही हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ा। बाकी हमने क्या किया, ये जो 1 कॉपी करके आया इसको हमने सेकंड बिट के नीचे लिख दिया। अब प्लस किया हमने, 1 में 1 जोड़ा, क्या आ गया, 0। क्या ये 0 आंसर आया इसका, हां ये 0 आंसर है। अब जो आंसर आया उसको अगली बिट के नीचे लिख दिया, 1 में 0 जोड़ दिया, क्या आ गया, 1। क्या ये 1 आंसर आया, हां जो आंसर आया उसको अगली बिट के नीचे लिख दिया, ये 0 और 1 1। यानी यहां पर जो हम खेल कर रहे हैं वो आंसर के साथ में कर रहे हैं, और जो पहले हम कर रहे थे वो क्वेश्चन के साथ में कर रहे थे। क्या कुछ कुछ समझ में आया, किसको किसको आया यस बोल दो, किसको किसको नहीं आया नो बोल दो, है ना, ताकि हम समझ पाए। चलो, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को आ चुका है। अगर किसी को नहीं भी आया परेशान मत हो, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आएगा तो है ही। क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए, यस। चलो, कन्वर्ट, क्वेश्चन सेम तो नहीं है ना, 1110 था, ये 1001 है। पहला क्वेश्चन कन्वर्ट 1001 ग्रे कोड में है और इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, करो। जिसको आ गया है समझ में वो आंसर दीजिए, जिसको नहीं आया वो पेशेंस रखिए। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, हमें करना क्या है, क्वेश्चन गिवन है 1001। अगर आपका आंसर आया होगा तो दैट इज द करेक्ट आंसर। 1110 आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो जरा फिर से देखो। क्वेश्चन में पहली बिट जो एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो क्या है, 1। ये 1 कहां पर आ गया, कॉपी पेस्ट, है ना, जिसमें आप लोग माहिर हैं, ये तो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये जो कॉपी पेस्ट वाला 1 है ये अगली बिट के नीचे चला गया, ये अगली बिट थी, ये इसके नीचे आ गया, ये वाला। तो 0 में 1 जोड़ने पर क्या आ गया, 1। 0 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1। प्लस कर दिया आपने। अब प्लस करने के बाद ये जो 1 आया ये कहां चला गया, अगली बिट के नीचे चला गया। 0 में 1 ऐड किया, क्या आ गया, 1। ये जो 1 ऐड करके आया ये फिर से अगली बिट में चला गया, जुड़ गया उसमें जाकर। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 कैरी 1, और ये 0 ऐसे ही, क्योंकि कैरी 1 क्या होगा, इग्नोर। तो 1110 दैट इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी XOR ही अप्लाई हो रहा है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, और 1 में 1 ऐड करने पर 0 और कैरी 1 इग्नोर, है ना, ऐसे मान लीजिए या इसको XOR मान लीजिए। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आसान है, वेरी इजी। बस याद रखना है ना, कि ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करेंगे
और बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्जन कैसे करेंगे। आइए अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर समझ में आ गया तो एक और एग्जाम्पल, 110010 ग्रे कोड है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। करो फटाफट। वेरी गुड। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का आंसर आता हुआ, बारिश कर रहे हैं आप लोग आंसर की। जरा एक बार चेक कर लो, क्या आंसर यही आया है आपका। 1 कितनी बार 0 है, 3 बार, फिर 1 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो सबका सेम है। तो पहला नंबर क्या था 1, ये कहां आ गया सर, यहां पर कॉपी पेस्ट। ये 1 जो आया ये कहां चला गया सर, यहां पर। ये इसमें जुड़ गया 1 और 1 क्या हो गया 0। अब ये 0 कहां चला गया, ऊपर यहां पर। इसमें जुड़ेगा 0 और 0 क्या आ गया 0। ये 0 कहां चला जाएगा, अगली बिट के ऊपर। ये 0 में 0 जुड़ेगा क्या आ जाएगा 0। फिर ये 0 कहां चला गया, ऊपर। 1 में 0 ऐड करेंगे 1। ये 1 कहां चला गया, यहां। 0 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 1। आंसर आ गया दैट इज 1000111। बल्ले बल्ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, करो। कन्वर्ट 4 बार 1 0 1 ग्रे इंटू बाइनरी। एक और लीजिए। बेहतरीन प्रदर्शन, सुपर, गर्दा गर्दा। देखो क्या यही आया आंसर 101001। राइट, यानी फिर से वही प्रोसेस रिपीट। ये 1 कॉपी पेस्ट 1, एमएसबी कॉपी पेस्ट। ये जो 1 आया इसको ऊपर भेज दीजिए, यहां पे प्लस कर दीजिए। 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 0, कैरी 1 कैरी इग्नोर। ये 0 कहां चला गया, ऊपर। 1 में 0 ऐड करने पर क्या आया 1। ये 1 कहां चला गया, ऊपर, यहां। 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 0 कैरी 1। ये आ गया 0, कैरी 1 को क्या किया इग्नोर। 0, ये 0 कहां चला गया, ऊपर। ये 0 में 0 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 0। ये 0 कहां चला गया, ऊपर। और 1 में 0 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। है ना प्यारा सा क्वेश्चन, है ना, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी डाउट, मक्खन के तरीके से। दुख दर्द पीड़ा, है ना, खत्म नहीं होती। तो एक चीज समझ में आती है तो दूसरी चीज सामने खड़ी हो जाती है। फिर आता है अरे सर कितना याद रखे हैं। लग रहा है आपको एग्जाम में चीजें याद रहेंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि चीजें याद नहीं रहेंगी, अभी तो आप प्रिपरेशन स्टेज में हैं। फिर इसके बाद जब आप दूसरी स्टेज में आते हैं वो रिवीजन स्टेज होती है। तीसरी स्टेज में आते हैं वहां पर स्पीड बनती है। चौथी स्टेज में जाते हैं वहां पर कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो एग्जाम क्रैक होना ही होना है ना, और इसी कॉन्फिडेंस का इंतजार रहता है। ठीक, अच्छा अब ये क्या क्वेश्चन है सर, टूस कॉम्प्लीमेंट विद नेगेटिव नंबर। आपने नेगेटिव नंबर पढ़ाया तो था, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ पढ़ाया था। क्या टूस कॉम्प्लीमेंट को नेगेटिव कैसे करेंगे, क्या इसके बारे में मैंने आपको बताया था? जी नहीं। तो सर तब नहीं बताया तो अब क्यों बता रहे हैं, रीजन क्या है? एक साथ बता देते तो आप सर पकड़ के बैठ जाते, है ना। इसलिए मिक्सचर जरूरी है ताकि आप पहले वाला रिवाइज करें और फिर धीरे धीरे नई चीजों को ग्रैस्प करते चले, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आए। और एक चीज ये भी होती है कि जब आप नोट से रिवाइज करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता है तो क्या होता है कि आपको याद रहेगा कि सर ने सबसे लास्ट में करवाया था टूस कॉम्प्लीमेंट विद नेगेटिव नंबर, है ना। एक सेंटीमेंट होता है ना, वो बन जाते हैं। क्या मैंने आपको वंस कॉम्प्लीमेंट का नेगेटिव नंबर लेना बताया था
जहां पर मैंने आपको बताया था कि प्लस को क्या बोलते हैं और माइनस को क्या बोलते हैं। एक बार जरा कमेंट करके बताइए कि प्लस अगर हो तो उसे क्या बोलेंगे और माइनस अगर हो तो उसको क्या बोलेंगे। प्लस को 0 और माइनस को 1 बोलते हैं, है ना। ये बात हमने आपको बताई थी और काफी सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चंस किस पर इंप्लीमेंट होते हैं, जहां मैंने आपको बताया था कि प्लस का ले पाना पॉसिबल नहीं, माइनस में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। अब टूस कॉम्प्लीमेंट अगर नेगेटिव नंबर का होगा तो इसको किस प्रकार हैंडल करेंगे, एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर -5। -5 एक डेसिमल नंबर है और इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करिए। यानी क्या ये साइन के साथ में मिल रहा है? जी सर, टूस कॉम्प्लीमेंट है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, पहला स्टेप, कैलकुलेट द बाइनरी वैल्यू ऑफ +5। क्या माइनस में कन्वर्ट किया जा सकता है? जी नहीं सर, आपने पहले ही बताया था कि माइनस में कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो माइनस की जगह हम क्या निकालेंगे? प्लस का 5। और प्लस का 5 कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्लस की जगह पर लिखेंगे 0 और 5 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 2 4। किसको जोड़ें कि 5 आ जाए? सर 4 और 1 को जोड़ने पर आएगा 5, यानी 0 1 0 1। क्या ये लिख सकते हैं? कोई डाउट यहां तक? -5 का निकाल सकते हैं? जी नहीं सर, +5 का निकालेंगे और +5 में प्लस की जगह पर क्या आ गया? 0 और 5 की जगह पर क्या आ गया? 1 0 1। ठीक, आगे देखो, सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट नंबर इनटू वंस कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो भी नंबर आया है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। नंबर क्या आया है? 0 1 0 1। और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? सर रिवर्स करके, यानी 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0। तो क्या आ गया हमारे पास? 1 0 1 0। ये दोनों स्टेप क्लियर हैं? वेरी गुड। तीसरा स्टेप, जो आए उसमें 1 ऐड कर दो। जो आए उसमें 1 ऐड कर दो, क्योंकि टूस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? नंबर को पहले रिवर्स करते हैं, फिर 1 ऐड करते हैं। यही तो प्रोसेस होता है टूस कॉम्प्लीमेंट लेने का। अगर माइनस में नहीं होता तो हम कैसे लेते कि सर जो नंबर गिवन है उसको रिवर्स कर दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए तो आंसर आ जाता है। वही तो किया, बस -5 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? +5 में। फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया और उसमें 1 ऐड कर दिया। तो अगर राइट हैंड साइड से 1 आप ऐड करेंगे एलएसबी में, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, तो क्या आएगा? 0 में 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 1। बाकी कॉपी पेस्ट 1 0 1। तो 1 0 1 1 दैट इज द आंसर। बोलो, क्या ये चीज समझ में आई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताइएगा। हाँ, 1 तो बेटा राइट हैंड साइड में ही ऐड होगा ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 1 जो ऐड होगा वो किस साइड होगा? राइट हैंड साइड। दैट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना, जिसको एलएसबी बोलते हैं। तो 1 0 1 1 हो जाएगा यहां पर। अगर ये तरीका समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो इसका एक शॉर्टकट भी है। और अब मैं तो कहता हूं कि अगर आ गया तो भी ये शॉर्टकट ही इंप्लीमेंट करो, क्योंकि एग्जाम में जब भी टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है ना तो बड़े नंबर से पूछते हैं। और बड़े नंबर से अगर पूछेंगे तो माइनस को पहले प्लस में कन्वर्ट करना होगा, फिर जो प्लस वाला नंबर होगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा और 1 कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद 1 ऐड करना होगा। तो थोड़ा सा प्रोसेस, क्या आपको ये टफ नहीं लग रहा? थोड़ा सा लेंथी नहीं लग रहा? अभी तो नंबर छोटा है तो आपको बल्ले बल्ले लग रही होगी कि सर इसमें कौन सा बड़ा प्रोसेस है, छोटा सा ही तो है। -5 की जगह +5 किया, प्लस की जगह पर 0 रखा, 5 को खट्ट से हमने क्या किया? कन्वर्ट। फिर इसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया और उसके बाद 1 को ऐड कर दिया, है ना। छोटा लग रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जो नंबर है वो बड़ा होता तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। इसके लिए जरा इसका एक शॉर्टकट तरीका भी समझ लो, फिर करना कौन सा है ये मैं आप पे छोड़ दूंगा। ठीक, आइए जरा देखिए कैसे करेंगे। फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर -5। पहला तरीका, 5
1248। सर ऐसा तो कभी हमने आज तक किया नहीं कि अगर 5 गिवन है तो हम 8 ले लें, ऐसा तो कभी नहीं करते, हमेशा कम ही लेते हैं। यस और नो? क्या 8 तक लिया जा सकता है? सर लेते तो नहीं है, लेकिन आप कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं तो कुछ तो बढ़िया होगा। जरा सुनो, जो नंबर गिवन होगा उससे बड़ा नंबर लेंगे। तो नंबर क्या गिवन है? 5, और 5 से बड़ा नंबर क्या होगा? 8। 1248। दूसरा स्टेप, जो बड़ा नंबर लिया है उसको माइनस में कर दीजिए, माइनस का 8। माइनस के 8 में क्या करें कि माइनस का 5 आ जाए? बताओ, माइनस के 8 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए? या सिंपली आप कह लीजिए कि माइनस का 8 है और इसको प्लस का 5 मान लीजिए, तो क्या होगा? 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 3। तो यहां क्या कर देंगे? +3 कर देंगे। कुछ कुछ समझ में आया? पहला स्टेप क्या था? जो नंबर गिवन होगा उससे ज्यादा नंबर लेंगे 8, और जो ज्यादा नंबर लिया है उसको किस में लिख देंगे? माइनस में, माइनस का 8। चाहिए क्या? माइनस का 5। यहां माइनस का 5 कैसे आएगा? तो 8 माइनस 5 कर दीजिए, क्या आता है? 3। यानी 3 माइनस 8 प्लस 3, दैट इज -5। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अगला देखो, जो माइनस में 8 लिखा है, क्या लिखा है यहां पर? माइनस का 8। माइनस को कैसे ट्रीट करते हैं सर? 1 से। इसकी जगह पर लिख दीजिए 1। -8 की जगह पर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि माइनस की जगह पर क्या आता है? 1। तो -8 हो, -3 हो, -2 हो, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 1। और ये जो बचा 3, इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इस 3 में देखो, क्या जोड़ें कि 3 आ जाए? सर 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आता है, यानी 1 और 1, और ये प्लेस 0 हो जाएगी। तो क्या आ गया? 1011। चीन टपाक डमडम। बोलो, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं आया? और यही हो जाएगा आपका आंसर। सिर्फ 1-2 स्टेप में आपने आंसर निकाल दिया, जो यहां पर आपको इतने स्टेप करने की रिक्वायरमेंट हो रही थी। 1011, और यहां देखो आपने आंसर ये निकाल दिया। समझ में आया या दोबारा बताएं? बताओ मुझे। अभी आएगा, है ना? अभी तो पहला क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन की बारिश होगी ना, है ना, तो आएगा, है ना? और ऐसा हो नहीं सकता कि सचिन सर समझाएं और समझ में ना आए, है ना? ये तो पॉसिबल ही नहीं। एक बार फिर से समझ लो, पहले अगले क्वेश्चन पर आएंगे, लेकिन पहले इसको फिर से समझ लो। पहला स्टेप क्या है कि जो भी नंबर गिवन होगा उस नंबर से बड़े नंबर तक हम चलेंगे। 1 2 कहां गया? 1 2 4 8, है ना? 5 से बड़ा क्या होता है? 8। तो पहला स्टेप, जो भी नंबर गिवन होगा उसके बाद वाले नंबर तक आएंगे, 4 तक नहीं रुकेंगे, 8 लेंगे। पहला स्टेप। जो बड़ा नंबर होगा, जो हमने फालतू का नंबर लिया है 8, उसको माइनस में लिख देंगे, माइनस का 8। अब माइनस के 8 में क्या जोड़ें कि माइनस का 5 आ जाए? तो सिंपली क्या करेंगे? इस 8 को 5 में से माइनस कर देंगे, इस वाले से। तो 8 माइनस 5 क्या होता है? 3। क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। माइनस का 8 प्लस का 3। अब ये जो माइनस का 8 आया है हमारे पास, इसको 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस को 1 लिखते हैं, ये बात हम जानते हैं। और जो प्लस का 3 आया है, ये 3 ये है ना, इस 8 की जगह पर माइनस का 8 आया है, और ये जो 3 बचा, किसको जोड़ें कि 3 आ जाए? सर 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आएगा, यानी 4 के प्लेस में क्या आ जाएगा? 0। 2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1। और 1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1। यानी आंसर आ गया 1011। क्या ये खिचड़ी जो पकी है वो समझ में आई या नहीं आई? तू तो आई आई आई, तू तो आई नहीं। हाँ, गाने बड़ी जल्दी समझ में आते हैं। कुछ कुछ आया। कुछ कुछ आया। यस, चलो, अभी आएगा, आएगा भी आएगा, आएगा। अगला क्वेश्चन,
फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर -13 करो। हाँ बेटा यही तो करना है, बिल्कुल सही। 8 की जगह पर 1 नहीं -1 है ना। क्या बात है, टैलेंटेड तो आप हैं, घमंड नहीं करते, ये बात अच्छी है आपने, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसको बड़े वाले तरीके से करें, है ना, लॉन्ग मेथड से, तो भी आ जाएगा। कैसे? -13 को किसमें कन्वर्ट करेंगे? +13 में। लॉन्ग वाले मेथड से तो ऐसे ही होगा ना, +13, और प्लस की जगह पर क्या लिखेंगे? 0। 13 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 बिट में, इस प्रकार। फिर इसके बाद क्या लेंगे? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 10010, है ना, यही तो आएगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। 0 की जगह पर क्या आ गया? 1, 1 की जगह पर क्या आ गया? 0, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पे 0, और फिर इसमें एक जोड़ देंगे खटाक से, है ना। स्टेप 3 क्या होगा? जोड़ेंगे एक, तो आपको जोड़ने पर क्या मिल जाएगा? 10011, चीन टपाक डमडम। मिल गया आपको, यही ऐसे भी आ गया। और अगर सिंपल मेथड अपनाए, यानी शॉर्टकट तरीका अपनाए, तो यहां पर दिया हुआ है क्या? 13। जो पढ़ेंगे हम लोग वो 13 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 2 4 8 16, है ना, 1 2 4 8 16। सफर कहां तक चलेंगे? 16 तक। जो फालतू का नंबर हम लोग ने लिया है वो क्या है? 16, है ना, दैट इज दी फालतू का नंबर। और जो नंबर 16 का होगा उसको किस में लिख देंगे? सर माइनस में। माइनस का 16, इसमें क्या जोड़ें कि 13 आ जाए? सर 3, 3, है ना, यही तो होगा। तो इट मींस कि जो हमारा अगला स्टेप यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा? -16 + 3। ठीक ठीक, कोई डाउट नहीं। अब -16 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सर 1, और इस 3 का मतलब क्या है? इस वाली पोजीशन पे 3 को कहां फिट करवाना है? इसमें। किसको जोड़ें कि 3 आ जाए? सर 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आएगा, यानी इस 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 1, इस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 1, इस 8 की जगह पर क्या आ जाएगा? अंडा 0, इस 4 की जगह पर क्या आ जाएगा? अंडा 0। क्या आ गया? 1 0 0 1 1। बोलो, अब भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला, कोई शिकवा हो तो बताओ। कौन सा मेथड आसान लगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बताइए। है ना आसान? कहा था ना मैंने कि यू लव दिस मेथड, है ना, प्यार हो जाएगा, इतना प्यारा मेथड है ये, और कितनी जल्दी आ गया। आइए, अगर ये मेथड समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करिए। फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर -23। करो करो करो। चलो, माइनस का 23, 1 2 4 8 16 32। सफर कहां तक जाएगा? 1 2 4 8 16 32 तक, क्योंकि 23 से आगे बढ़ना है। ये आ गए हमारे भाई साहब 32। ये 32 किस में हो जाएगा? सर माइनस में। 32 में 23 माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, है ना, ज्यादा मेहनत करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं। इस 32 में से 23 को क्या कर दीजिए? माइनस, तो आपको पता चल गया क्या आ गया? 9। -32 + 9 क्या आएगा? -23। बहुत बढ़िया। इस
32 की जगह पर क्या आ जाएगा सर 1, और ये जो 9 है ये किस पोजीशन पर है सर, ये वाले, इसको 9 में एडजस्ट करना है। किसको जोड़े कि 9 आ जाए सर, 8 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा 9, यानी 8 और 1 की पोजीशन पर क्या आ जाएगा 1 1, और बाकी पोजीशन पर क्या आ जाएगा 0 0, यानी 1 0 1 0 0 1, दैट इज द आंसर। अब ना तो आपको माइनस को प्लस में चेंज करना है ना, अब ना तो आपको माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस में, ना उसके बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, ना फिर उसके बाद उसको आपको +1 करना है। तो कितने लंबे मेथड से आपको छुटकारा मिला और सिंपल एक लाइन में आपने आंसर दे दिया बिना किसी डिफिकल्टी के। और ये सबसे अलग मेथड भी है ना, और अलग मेथड होने की वजह से याद भी रहेगा और क्वेश्चन में भी आएगा, तो नंबर हो गए ना पक्के। अगर ये समझ में आ गया तो एक और करो, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, करो। अगर मगर कुछ नहीं, बस क्वेश्चन यही आएगा है ना, आपके मन से नहीं आएगा तो बेफिक्र हो जाओ। अगर मगर किंतु परंतु अगर होता तो क्वेश्चन आपके सामने होता, क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब पैटर्न फिक्स है। बताओ, बिल्कुल सही। तो इसमें आंसर भी बहुत तेजी से आ रहा है, -43, 1 2 4 8 16 32 64। क्यों? क्योंकि 43 से बड़ा होना चाहिए, तो 32 लेंगे वो कम है, और 64 लेंगे तो ये ज्यादा है। अब ये 64 किसका हो जाएगा, माइनस का। 64 में से 43 माइनस कर दीजिए, है ना, यही तो है। तो पता चल जाएगा कितना जोड़ना है। 64 में 43 आपने माइनस किया तो आपको क्या मिल गया दोस्तों, 21 मिल गया। माइनस का 64 प्लस का 21, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा सर, इसकी जगह पर तो 1 आ जाएगा, और 21 का खेल किसमें होगा, इसमें। किसको जोड़ें कि 21 आ जाए, 16 4 20 और 1 21, है ना, इस प्लेसेस पर 1 1, बाकी प्लेसेस पर 0 0 1 0 1 0 1 0 1, बल्ले बल्ले, दैट इज द करेक्ट आंसर। हो गया, मजा आया या नहीं, है ना। और ये सबसे टफेस्ट माना जाता है कि टूस कॉम्प्लीमेंट को माइनस में कन्वर्ट करना, ये अक्सर कैंडिडेट गलत करते हैं, है ना, चाहे कोई भी हो गलत करते ही हैं। लेकिन अगर ये शॉर्टकट पता होगा तो क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो, गलत हो ही नहीं सकता। जरा करो, फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर -8, बताइए। गलत होगा या नहीं ये तो मेरे ऊपर है ना, मैं फंसाऊंगा भी और निकालूंगा भी। अब देखो, कुछ लोग फंसे फंसे, है ना, और मैं यही चाहता हूं कि आप फंसे। -8 में कुछ खास है क्या, 1 2 4 8 16 होगा या 1 2 4 8 होगा। सर आपने तो कहा था कि जो नंबर हो माइनस में उससे बड़ा लीजिएगा, लेकिन यहां तो 1 2 4 8 में 8 आ गया, पूरा पूरा डिविजिबल। और अगर पूरा पूरा आ जाएगा तो बढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी 1 2 4 8 ही लेंगे, 16 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर क्वेश्चन में है क्या वो नंबर यहां पर अवेलेबल है, यस, तो रेंज वहीं पर आकर अटक जाएगी और थोड़ी सी आपकी सटक जाएगी। समझ में आया? अब ये जो 8 आ गया ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8, क्या जोड़ें कि माइनस का 8 आ जाए, प्लस का 0। माइनस के 8 में क्या जोड़ें, प्लस का 0 जोड़ें, कुछ नहीं जोड़ना, प्लस का 0। -8 की जगह पर आ गया 1, और 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, है ना, इस जगह पर सर 3 बार 0, तो आंसर क्या आ गया 1, और 3 बार 0, दैट इज द हीरो। तो किसका सही आंसर आया
और किसका मोए मोए हुआ। क्या ये बात समझ में आई? तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने जो गलती करी होगी वो क्या, जो मैंने समझाया कि जो नंबर गिवन है उससे बड़ा ले लो, तो आप 16 तक पहुंच गए होंगे और आपने 16 को माइनस कर दिया होगा और फिर आपने 8 को निकालने की कोशिश करी होगी। यही तो किया होगा, है ना। 16 माइनस 8, 8 आ गया होगा आपका, फिर आपने 8 को फिक्स किया होगा, यहां पर 1 आया होगा, है ना। इसी प्रकार आप आगे चले होंगे। गलत हो गया। ये हम तब तक करते हैं मेथड जब तक, देखो ये 43 था, क्या 43 इस रेंज में आएगा? नहीं। अगर इस रेंज में फिट नहीं आ रहा है तो ज्यादा वाला लेंगे, लेकिन अगर इस रेंज में फिट आ गया 1248, क्या 8 गिवन है? यस सर। तो इसका मतलब उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। और ये 8 किसका हो जाएगा? माइनस का। इसमें क्या जोड़ें? कुछ नहीं, प्लस का 0। माइनस की 8 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1। 0 की जगह पर 3 बार 0, 1 2 4 को अरेंज किया तो आंसर क्या आ गया? 1 और 000। बढ़िया। चलो, अब आता है कंफ्यूजन। क्या आता है कंफ्यूजन? ये भी जरा सुन लो। पहले छुप तो नहीं रहा, ये देख लेते हैं। नहीं छुप रहा, जरा ध्यान दो। सर अगर हम इसको शॉर्टकट से करेंगे तो ये आएगा, और अगर आप इसको लॉन्ग कट मेथड से करेंगे कि -8 को +8 में कन्वर्ट किया, ये आया। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया, ये आया। और फिर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, +1 करके, +1 करेंगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अभी आपने शायद कैलकुलेट नहीं किया तो आपने हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन जब आप खाली मूड में बैठेंगे ना तो कुछ कैंडिडेट इसको दोनों तरफ से करने की कोशिश करेंगे, है ना। कुछ होते हैं बहुत होशियार जो ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। फिर वो कहेंगे सर सुनिए, पहले वाले शॉर्टकट मेथड से आंसर ये आ रहा है और लॉन्ग कट से आंसर ये आ रहा है, ये तो गलत हो गया सर। बताइए सर, आंसर बताइए सर, है ना। धोखा हो गया। अब जरा ध्यान दो, माइनस के केस में क्या लेफ्ट साइड में कितने भी 1 ऐड किए जा सकते हैं? यस या नो? अगर मैं आपसे कहूं कि इसको, ये 4 बिट में आंसर आया है शॉर्टकट में, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको 5 बिट में आंसर को रिप्रेजेंट करो तो आंसर क्या आएगा? 5 बिट में। सर एक बार और 1 लगा देंगे तो ये 5 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस के केस में लेफ्ट हैंड साइड में हम कितने भी 1 लगा सकते हैं और प्लस के केस में कितने भी 0 लगा सकते हैं, ये तो बताया था ना। तो इसका मतलब इसका आंसर 110000 भी सही माना जाएगा और 1 बिना इस 1 के भी सही माना जाएगा। उड़ा देते हैं इसको। क्या ये जो तरीका मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो बात आपको समझ में आ गई या नहीं आया? इसका मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरा इस बात को समझिएगा। इस केस में जो आंसर आया है वो ये आया है, ये भी सही है, माइनस का 43 है। अगर हम इसके लेफ्ट साइड में कितने भी 1 लगा दें तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का मतलब ही क्या है? 1। कितने भी 1 हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वाला सेशन देखा हो तो आपको यह बात पता होगी कि हमने कई बार 5 बिट में, कई बार 8 बिट में, कई बार 7 बिट में कन्वर्ट करने को आपको दिया था, और आपने यही तो किया था कि माइनस के केस में 1 ऐड कर दिया था लेफ्ट साइड में, है ना, उतने बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए, और प्लस के केस में आपने 0 को ऐड कर दिया था उतने बिट को कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में। याद आया या भूल गए? आ गया ना? आ गया। तो अब ये जो डाउट उठता है ना, जिसको मैंने बैठा दिया उठने से पहले ही, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये और ये दोनों केस सेम है। अब अगर आंसर में ये गिवन हो पहले वाला तो ये भी सही, ये गिवन हो तो ये भी सही, दोनों गिवन हो तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, ये भी सही। ठीक।
क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन और करो, फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर -2 करो। -2 क्या ये रेंज में आता है? जी हां सर, है ना। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है आंसर की, वो भी लिख देना। सर ये हो सकते हैं ऑप्शंस में, है ना, उन सबको सही मान लेंगे। तो जो जो पॉसिबिलिटी आपको लग रही है वो भी लिख दीजिएगा। -2 यानी 1 और 2, क्या 2 पे गाड़ी रुक जाएगी? हां सर, क्योंकि ये 2 दिख गया। इस 2 को क्या माइनस का कर देंगे? जी हां। इसमें क्या जोड़ेंगे? 0, जैसे पहले वाले केस में था। -2 की जगह पर क्या 1 लिख देंगे? हां। और 1 की जगह ऊपर वाले में 0 आ जाएगा। जी हां। तो 1 और 0 दैट इज द आंसर। अब माइनस का केस है, तो हम कितने भी 1 क्या यहां पर लगा सकते हैं? यस, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, 6 बार 1, 0 रहेगा तो भाई 0 एक ही होगा, और 1 यहां पर कितने भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? ठीक, तो मुझे लगता है कि शायद जो सबसे टफ माना जाता है वो आपको सबसे आसान लग रहा होगा तरीका, है ना, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टकट। क्या कोई और क्वेश्चन भी है? हाँ, इसको हमने दोनों मेथड से करके दिखाया है ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए पूरे प्रकार की। दोनों तरीके से करके दिखा दिया है। ये देखो, 2 का जगह क्या आ गया? -2, और ये तो 0 था, 1 0। इससे अगर आप करेंगे, -2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें? +2 में। प्लस ये आ गया आपका, और प्लस को कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया। 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये आ गया। और 2's कॉम्प्लीमेंट यानी +1 करेंगे तो क्या आ गया? 1 1 0। 1 0 लिखें या 1 1 0 लिखें, कोई फर्क? सर कोई फर्क नहीं, बात तो एक ही है ना, बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? तो अगर बिट्स में पूछ ले कि 8 बिट में रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि 0 और 1 है। ये कितनी बिट थी हमारी? 2। कितनी बिट कम है? 6। तो कितनी बार 1 ऐड कर देंगे? 6 टाइम्स, है ना। ऐड 1 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 में 1 और फिर 0, है ना। ये आ जाएगा आंसर। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, बल्ले बल्ले, लॉक कर दें। एक क्वेश्चन और करो, द डेसिमल नंबर +122 इज एक्सप्रेस्ड इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज। बताओ। अब जरा धैर्य, रुक जाओ। सर यहां पे आ चुका है प्लस। अभी तक जो 6 क्वेश्चन हम लोग ने पीछे किए हैं वो टूस कॉम्प्लीमेंट में किए हैं, यस। लेकिन वहां पर इसकी जगह पर क्या था? माइनस। अब ये क्या आ गया? प्लस। और प्लस का मतलब शुरुआत किससे होगी? 0। प्लस का मतलब क्या होता है? 0। यस और नो? चलो जरा देख लो इसको कैसे करेंगे। सिंपल है, एक स्टेप। प्लस का 122 ये गिवन है। प्लस का मतलब क्या होता है? 0। 122 को 1 2 4 8 16 32 64, है ना, यहां तक आएगा, 122 से कम। और किसको जोड़े कि 122 हो जाए? तो सर ये कैसा नंबर है? इवन। इवन के केस में लास्ट में क्या जाता है? 0। 64 पे क्या आता है? 1। 64 122 में 64 माइनस कर लो, जो बचे उसको प्लस करके देख लो। इस मेथड से आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। बोलो। यानी प्लस वाले केस में तो कुछ करना ही नहीं है। हम लोग कॉम्प्लीमेंट सीखे हैं किस पर्पज से? माइनस को सॉल्व करने के लिए। याद करो पहला लेक्चर कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। टू ईज द सब्ट्रैक्शन मेथड वी यूज द कॉम्प्लीमेंट। सब्ट्रैक्शन मेथड को आसान बनाने के लिए ही किसका यूज होता है? कॉम्प्लीमेंट का। क्या प्लस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं? प्लस की जगह पर क्या आ गया? 0। 122 को सॉल्व करने पर क्या आ गया? 1 1 1 1 0 1 0। आंसर। क्लियर है या कोई डाउट?
अगर क्लियर है जरा इस क्वेश्चन को करो। द डेसिमल नंबर -122 इज एक्सप्रेस्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट एज फॉर्म एज। करो जरा फटाफट। माइनस है, ध्यान से, प्लस नहीं है, माइनस है, देख लिया करो अच्छे से, है ना, फिर मोए मोए होएगी वरना। बिल्कुल, यानी क्या इसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई होगा? जी सर, क्योंकि माइनस का और टूस कॉम्प्लीमेंट है ना, तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई होगा। 1 2 4 8 16 32 64 128, कहां तक जाएगा ये -122? 128 तक, जिसमें ये आपका 128 क्या हो जाएगा? माइनस का 128, और माइनस का 128 में क्या जोड़ें कि 122 हो जाए? 128 में 122 क्या कर देंगे? माइनस, तो -128 प्लस का 6, इस 128 की जगह पर आपने क्या लिख दिया सर? 1। इस 6 को कैसे टैकल करेंगे? इन नंबर्स में से किसको जोड़ें कि हमारा क्या आ जाए? 6। सर 4 और 2 को जोड़ने पर आएगा 6, यानी इन प्लेसेस पर क्या आ जाएगा? 1 1, बाकी प्लेसेस पर क्या आ जाएगा? 0, यानी दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्या विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को आपने कर लिया बिना किसी दिक्कत के साथ? यस और नो? क्या -122 एक बड़ा नंबर था? अब सोचो अगर आप इसको पहले वाले मेथड से करते, -122 को +122, फिर प्लस जो किया है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर उसको करते टूस कॉम्प्लीमेंट के साथ, है ना, थोड़ा सा लेंथी होता। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, द डेसिमल नंबर +69 इज एक्सप्रेस्ड इन टूस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से, प्लस गिवन है, करो। प्लस को कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस का 69, नो एनी इशू। प्लस की जगह पर क्या आएगा? 0। इसका मतलब कि अगर किसी की क्वेश्चन आंसर की शुरुआत अगर 1 से हो रही है तो क्या हम इसको गलत मान लें? बताओ। अगर प्लस है तो इसका मतलब शुरुआत किससे होनी चाहिए? 0 से। तो अपने क्वेश्चन को खुद ही चेक कर लो। आंसर क्या आ गया? 0 1, 3 बार 0 1 0 1, बस एक लाइन का था। माइनस थोड़ी ना गिवन है, प्लस गिवन है, और प्लस के केस में अभी बताया कि प्लस कहां तक आएगा? 69 से कम। 1 2 4 8 16 32 64, किसको जोड़ें कि 69 आए? क्या 69 एक ऑड नंबर है? जी हां, ऑड नंबर के केस में लास्ट में क्या आता है? 1। ये तो लेंगे ही यहां का 1। 64 + 65 कितना बचा? 66 67 68 69, 4। किसको जोड़ें कि 4 आ जाए? दैट इज 4। यार इस पर किया आपने विचार, है ना, तो आंसर क्या आ गया? दिस वन। प्लस की जगह पर क्या आएगा? हमेशा 0। तो प्लस वाले केस की शुरुआत हमेशा 0 से होनी चाहिए, और माइनस की शुरुआत हमेशा किससे होनी चाहिए? 1 से। और अगर यहां पर आपका आंसर गलत आ रहा है ना, इतना समझाने के बाद भी, तो फिर सोच लो। अभी तो सिर्फ प्लस और माइनस में ही तो खेल रहे हैं, और टूस कॉम्प्लीमेंट में खेल रहे हैं। और अगर अभी भी आप कह रहे हैं कि सर जल्दी में गलत हो गया, तो किस बात की जल्दी थी? पहले तो ये बताओ, किस बात की जल्दी थी? ट्रेन पकड़नी थी? समोसा आ गया था खाने के लिए, वो खाना था?
किस बात की जल्दी थी ये तो बताओ मुझे। क्या मैंने कहा था कि तुरंत करो? तो गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत देखकर आराम से सोच समझ के करना है ना। यही कंपटीशन है, और कंपटीशन में आधे कैंडिडेट्स तो इसीलिए बाहर हो जाते हैं, उनको जल्दी होती है, लेकिन किस चीज की वो खुद नहीं जानते, है ना। उनको जल्दी है सॉल्व करने की, लेकिन बस वही बात है ना कि किस चीज की जल्दी, जल्दी सिलेक्शन से बाहर होने की, या दूसरे के हाथ में लड्डू देने की जल्दी कि भाई तुम ही ले लो सिलेक्शन, मैं तो 1 साल बाद फिर से कर लूंगा, क्या दिक्कत है ना, तुम ले लो पहले, इस चीज की जल्दी। तो हर एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को डिफाइन करता है। जब एग्जाम में बैठकर आप क्वेश्चन को टिक करते हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि वो क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं। आप अपने उस 6 महीने, उस 4 महीने, 5 महीने की मेहनत, है ना, और जो प्रीवियस पढ़ा हुआ है आपने, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने किया है अभी तक, वो पूरी मेहनत को आप टिक कर रहे होते हैं। जो प्रिपरेशन में समय जाता है ना, वो क्या सही समय है? वो समय एक्चुअली में वेस्ट ऑफ टाइम है आपके कैरियर का। क्योंकि ये जो समय आप प्रिपरेशन करते हैं ना, अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट में जाएंगे वो पूछेंगे 1 साल क्या किया, 2 साल क्या किया, आप कहेंगे तैयारी, वो कहेंगे अच्छा वहां भी नहीं हुआ, चलो यहां भी नहीं होगा। तो ये जो प्रिपरेशन का समय होता है, इसको मिनिमाइज करिए, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। अब जैसे जो प्राइवेट में जा सकते हैं वो क्या करते हैं कि इस दौरान कोई ना कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, ओरेकल सर्टिफिकेशन, है ना, ताकि ये जो हमारा गैप है ये वेस्ट ना हो। बाई चांस अगर 1% भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्राइवेट तो खुला रहे ना, उसमें तो हम दिखा पाए कि देखो कॉलेज से निकले, फिर हमने ये किया, फिर हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट। तो इसीलिए कोशिश ये करिए कि 100% अगर लगे हैं तैयारी में तो इसको इंप्लीमेंट करें, तैयारी से निकले, है ना। ये नहीं कि तैयारी करते ही रहें। अगर कर रहे हैं तो फिर तैयारी अच्छे से करो, मतलब घुस के करो उसके अंदर, कि कभी फ्यूचर में ये रिग्रेट ना हो कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो आज सिलेक्शन हो जाता, है ना। ये नहीं होना चाहिए। कई सारे कैंडिडेट्स जॉब छोड़कर तैयारी कर रहे हैं, है ना। सोचो उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है तो सभी के ऊपर, है ना। कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ रुके हुए हैं कि चलो सिलेक्शन होगा तो ही करेंगे, घर वाले अलग परेशान कर रहे हैं, है ना, रिश्तेदार अलग पूछ रहे हैं, तो प्रेशर तो है ही। तो बेटर ये है कि अपने आप जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब चीजों को छोड़कर बिल्कुल लग जाइए, हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसा कर लीजिए ताकि ये कहने का मौका ही ना मिले किसी को कि अब आएगी वैकेंसी तो सिलेक्शन होगा ही होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, सीट्स कितनी होंगी, हमें कोई मतलब नहीं। जो बोल रहा है बोलने दो, हमें एक सीट अपनी कैप्चर करनी है एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये जज्बा है तो ही एग्जाम आप निकाल सकते हैं, वरना जिंदगी भर कट ऑफ और वैकेंसी कब और कितनी और इन्हीं सब चीजों में फंस के रह जाएंगे, है ना, और होना कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है, समझ पाए तो बेटर है। ठीक, हाँ, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट फॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, है ना। ये नहीं है कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है फिर इसके बाद 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, फिर उसके बाद +1 कर दें। ये इसके साथ में केस नहीं होता है। 2's के साथ में साइन अगर प्लस का लगा है तो बस प्लस की जगह पर 0 लिखेंगे, यही आपका 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो चलिए, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन विद अ वेरी फ्रेश टॉपिक, है ना, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।